मूवी की शुरुआत में हमें ऐसा शहर दिखाया जाता है जहां अमीर और गरीब साथ में रहते हैं और अमीर लोग किसी गरीब का साथ नहीं देते। ये कहानी इसी शहर में रहने वाले आर्थर के ऊपर है और वो अपनी माँ के साथ में रहता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और वो खुद भी कॉमेडी करना चाहता था। उसका आइडियल एक बहुत बड़ा कॉमेडियन था जो एक बहुत बड़े टीवी शो में होस्ट करता था और आर्थर भी चाहता था कि वो भी एक दिन बहुत बड़े टीवी शो में उसके साथ में काम करे और वो इसी के लिए बहुत मेहनत करता था। फिर हम एक दिन आर्थर को देखते हैं किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन बोर्ड लेकर वो रोड पे खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं और उसका साइन बोर्ड लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। आर्थर को हम यहाँ जोकर के भेष में देखते हैं। बच्चों के पीछे भागता है ताकि वो अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड लेके उसके मुंह पर मारते हैं और साइन बोर्ड टूट जाता है। इसके बाद वो बच्चे आर्थर को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं और वो काफी हर्ट होता है और वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उसे वो सब कुछ बताता है कि उसके साथ बच्चों ने क्या क्या किया। उल्टा उसे डांट देता है और पूछता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और वो कहता है बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं, और बॉस उससे कहता है मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोल पाता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मेरा यकीन नहीं करता, और वो अपने घर आता है और यहाँ पर डांस करने लगता है। फिर आर्थर को हमें बहुत वीक दिखाया जाता है। फिर वो अगले दिन अपने दोस्त से मिलता है और उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत तो करनी चाहिए थी। ये कहते हुए उसे गन देता है और कहता है तुम ये अपने पास रख लो, तुम्हें मुश्किल वक्त में काम आएगा। आर्थर वो लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती गन दे देता है और फिर आर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। और वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा हुआ होता है और वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा भी जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो आर्थर से कहती है कि चुप बैठो, परेशान मत करो, लेकिन इस बात से आर्थर हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को बहुत सीरियस बीमारी होती है क्योंकि वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है और वो बच्चे की माँ को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा होता है और वो अपने घर आता है और वो अपने मेडिसिन लेने लगता है। एक तो वो बहुत गरीब था और दवाई बहुत महंगी थी और वो गवर्नमेंट के बनाए हुए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो उससे कहती है तुम अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जब वो डायरी खोलती है उसमें लिखा होता है मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह से मैंने बुरी जिंदगी जी है। और वहाँ से आर्थर जब घर जाता है तो उसकी माँ पूछती है कि थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो आर्थर कहता है नहीं, आज भी नहीं। थॉमस को इस फिल्म में बहुत रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है, लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ कहती है अगर उसे हमारी हालत के बारे में पता चलेगा वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापस आते हुए उसे रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी बेटी होती है। वो आर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। फिर यहाँ उसकी माँ उससे फिर वही लेटर के बारे में पूछती है तो आर्थर कहता है उसका क्या लेना देना है आपसे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। फिर अगले दिन देखते हैं हम वो सिंगर लड़की आर्थर के घर पर आती है और वो आर्थर से कहती है कुछ टाइम से मैं तुम्हें नोट कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिससे आर्थर कहता है हाँ तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। ये सुनकर लड़की हंसने लगती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर आर्थर को एक और जगह से जोकर की नौकरी आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब वो जाकर डांस कर रहा होता है उसकी पॉकेट से वही गन नीचे गिर जाती है और सब बच्चे डर जाते हैं और वहाँ का स्टाफ हैरान होता है इसके पास गन कैसे आ सकती है। और ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है और वो अपने बॉस को कॉल करता है और वो कहता है कि ये तो सिर्फ टॉय गन है। तो उसका बॉस उसे कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने खुद उससे गन ली। आर्थर का दिल यहाँ दोबारा से बहुत दुखता है, उसके फ्रेंड ने तो उसे जबरदस्ती गन दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस के आदमी ही थे, लेकिन वो ट्रेन में बैठे हुए एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को यहाँ पर उसकी बीमारी की वजह से उसे हंसी आने लगती है, लेकिन वो तीनों आदमी समझते हैं कि वो उन पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। आर्थर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते और आर्थर को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है और वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि
मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। और वो खुद को अपने बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले तो वो बहुत डर रहा था, फिर वो अचानक से डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था कि अब उसे किसी का डर नहीं, और वो काफी सुकून में भी था। आर्थर घर आता है तो देखता है टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी, उन्हें किसी जोकर ने मारा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर गरीब लोग उन 3 लोगों के मरने का अफसोस करने के बजाय जोकर का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो अमीर लोगों के खिलाफ जोकर के भेष में स्ट्राइक कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से आर्थर अपनी साइकाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है हम अब आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब हमें फंड देना बंद कर दिया है और फिर मैं आगे से तुम्हारा फ्री इलाज नहीं कर सकती। आर्थर अब दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और फिर हम आर्थर को देखते हैं जो एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी माँ कहती है बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। आर्थर जब ये पढ़ता है अपनी आंखों पे उसे यकीन नहीं होता और वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। उसकी माँ उससे कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं छुपाया। थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर। सोसाइटी की वजह से हम शादी नहीं कर पाए। आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है थॉमस का अपना बेटा गेट के पास खड़ा हुआ होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकत करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है और वो उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और आर्थर उससे कहता है मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है तुम भी पागल हो, तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आर्थर जब घर जाता है उसे पता चलता है उसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। आर्थर जब हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं। वो उससे पूछते हैं ट्रेन में उस दिन 3 आदमी मरे, क्या तुम उनको जानते हो। आर्थर उनसे कहता है नहीं, मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है उन पुलिस ऑफिसरों ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था, जिसकी वजह से उसकी माँ को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है, वहीं वो सिंगल मदर होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है। उस पर आर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत पसंद किया करता था और वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है। देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं आर्थर का अपना फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब आर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर आर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा अपना आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है। इससे तो मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इन सब चीजों पर यकीन नहीं आ रहा होता। थॉमस जब घर आता है न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी भर गई है और ये लोग सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है। आर्थर ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सबके सब लोग जोकर बने हुए थे। उसे लगता है उसके जाप की या उसके हुनर की किसी ने तारीफ की हो। जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था और उस स्ट्राइक को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है। उसका फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है और वो उस थिएटर के बाथरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और वो उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उससे कहता है मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। फिर आर्थर अपने घर चला जाता है। कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। दरअसल वो आर्थर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। तभी
आथर को ये भी पता चलता है उसका फेवरेट कॉमेडियन उसे टीवी शो में बुलाया है। दरअसल आथर का जो क्लिप उसने अपने शो पर चलाई थी, जिसकी वजह से उसका शो का रेटिंग काफी बढ़ गया था, क्योंकि लोगों ने उसे पसंद किया था और वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। फिर उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने उसे कहा था कि तेरी माँ पागल है, और वो उस मेंटल अस्पताल में जाता है जहाँ कभी उसकी माँ का इलाज हुआ था, और वहाँ जाकर उसकी माँ की फाइल मांगता है और वो वहाँ से फाइल चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था आथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था, वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली यूज करता था और बहुत ज्यादा मारता था, जिसके दौरान आथर को भी ये चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस बीमारी का शिकार है। फिर वो यहाँ से अपने दोस्त यानी कि सिंगल मदर के पास जाता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो कभी थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेजिनेशन थी। आथर को सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, जो कि हकीकत में थी ही नहीं। आथर अपनी माँ की चोट की वजह से बहुत परेशान होता है और वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पिलो से अपनी माँ को जान से मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था, और ये पिक्चर उसकी माँ की थी। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोल रही थी। फिर नेक्स्ट वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और वो यहाँ काफी दुखी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और वही उसका दोस्त आ जाता है और वो कहता है उस दिन वहाँ ट्रेन में 3 कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ। मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आथर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने के लिए आए हैं। फिर वो यहाँ अपने दोस्त को बुरी तरह से मार देता है। फिर इसके बाद आथर तैयार होता है, फिर जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो फिर अब अपने फेवरेट कॉमेडी शो में जाने की तैयारी कर रहा था, और वो बहुत खुश होता है और रास्ते में जाते हुए डांस करते हुए जाता है। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, वही दोनों जो उस दिन ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर आथर वहां से भाग आता है। भागते भागते एक ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बाहर आ जाता है। फिर वो अपने फेवरेट कॉमेडी शो की तरफ जाता है। जब वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के सामने जाता है तो पूछता है तुम भी क्या जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। आथर उससे रिक्वेस्ट करता है आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उनको देखकर काफी खुश हो जाती है और उनकी काफी तारीफ कर रही होती है। आथर का फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल करता है तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तो जोकर उससे कहता है मैं हमेशा से ही खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही आ जाऊं। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है और वो यहाँ पर लाइव शो में सबके सामने बताता है जो उस दिन 3 लोग जो ट्रेन में मारे गए थे उनको मैंने ही मारा था। और वो कहता है कि मैं ये सब आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब लोग मरे, कितने ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से मारा, लेकिन आज तक किसी ने भी नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। यहाँ पर मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कुछ और खास बात होती है? और वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। अगर तुमने अपने शो में मुझे बुलाया है तो ये तुम्हारा बड़प्पन या रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बहुत बढ़ रही थी, तुमने इसलिए ऐसा किया। आथर का जो फेवरेट कॉमेडियन है वो कहता है कि ये बात हरगिज नहीं है। फिर आथर को गुस्सा आ जाता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर इसी के साथ वो अपनी गन बाहर निकालता है और सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन आथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से भी डर नहीं रहा था। पुलिस आथर यानी कि जोकर को अरेस्ट कर लेती है। फिर वो अपने गाड़ी में बिठाकर वहाँ से दूर लेकर जाने लगती है, लेकिन आथर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और पुलिस गाड़ी से ज्यादा स्पीड करके उसे टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार उलट जाती है
और अब जोकर बाहर आ गया था और उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और वो अब उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और सब लोग यहाँ पर उसे देख पा रहे थे और उसे चेयर कर रहे थे और उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन उसी खून से वो अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल ये ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब यहाँ सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ काफी खुश था क्योंकि लोग यहाँ फाइनली उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर हम दूसरी तरफ थॉमस को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ इस शहर को छोड़कर भाग रहा था, लेकिन तभी साइड में खड़ा हुआ एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन उनके बेटे को वो कुछ नहीं कहता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में आर्थर यानी कि इस फिल्म के जोकर को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है। वो साइकेट्रिस्ट भी उससे कहती है तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो, तो आर्थर उससे कहता है तुम इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाओगी, और ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर आ जाता है जिसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था। इससे हमें यह जाहिर होता है एक अच्छा इंसान कैसे एक कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें यह लेसन भी मिलता है अगर हम किसी के साथ बुरा किए तो वो बुरा ना भी हो तो कभी ना कभी बुरा बन जाता है। उसे इतना परेशान किया गया और इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से सारी फीलिंग ही खत्म हो गई और अब वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।